नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक यात्रा पर पारसनाथ हिल। ये झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है और जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। तो हम लोग का प्लान बनता है कि क्यों ना हम पारसनाथ हिल पर चढ़ें और उसका मजे लें। सुबह सुबह हम लोग 6 बजे निकल पड़ते हैं। ये तो हम लोग का सेकेंड डे होना तो वाला था और हम लोग फर्स्ट डे तो हम लोग नीचे मधुवन की यात्रा कर चुके थे। ठंडी हवा और सुबह का शांति माहौल सब कुछ एकदम मस्त लग रहा था। जैसे ही बस से उतरे सबसे पहले हमने दुकान से एक डंडा खरीदा। सबने एक एक डंडा खरीदा। सिर्फ 20 रुपये का डंडा हमें हेल्प करेगा पहाड़ की चढ़ाइयों को चढ़ने के लिए। और क्योंकि रास्ता स्लिपरी होते हैं तो हमें डंडे की सहायता हमें मिल सकती है। फिर शुरू होती है हमारी चढ़ाई। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल है। पक्षियों की आवाज़ और पक्षियों की सीटी, नेचुरल की सीटी जो सुनाई दे रही है वो एकदम दिल को छू ले रही है। साथ में ही ग्रुप में मस्ती चल रही है। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई गाना गा रहा है और कोई सिर्फ हवा का मजे ले रहा है। थोड़ी देर जाने के बाद एक और ही इंटरेस्टिंग सीन मिला। रास्ते में बंदर, हाँ दोस्तों, बंदर भी बिल्कुल चुपचाप से देख रहे थे। कोई ग्रुप मेंबर के हाथ में बिस्किट था तो कोई चिप्स लेकर चढ़ रहा था। बंदर भी उसी पर नजर गड़ाए हुए थे। सबको एकदम हंसी आ गई। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए थोड़ी थकान भी महसूस हो रही थी। उसके बाद एक बंदर से हमने प्रैंक भी किया। वो बंदर को हमने बनाना दिखाया तो वो बंदर दौड़ से हमारे बनाना लूट लिए। एकदम हंसी मोमेंट था। वो डर भी लग रहा था, लेकिन उस थकान को भुलाने के लिए एक चीज़ बहुत काम आई। बादलों का नज़ारा। रास्ते में कभी कहीं पर ऐसा लग रहा था जिससे हम बादलों के अंदर से जा रहे हैं। वाइट फॉग और क्लाउड्स हमारे आसपास घूम रहे थे। वक्त एकदम रुक सा जाता है। और दोस्तों एक और मस्त मोमेंट था। राइडर लोग भी क्लाइंब कर रहे थे। अपने अपने बाइक से सीढ़ियों पर बाइक को ऐसे उछाल रहे थे जैसे कि ये तो कोई डेंजरस सीन है। कहीं लोग पैदल चढ़ते हुए दिख रहे थे तो कहीं साइकिल या बाइक से हाफ वे तक चढ़ाई कर रहे थे। उनको देखकर और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आराम से पहुंच जाएंगे। लंबी चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए सबसे ऊपर चोटी पर। उसके बाद हम लोग वहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे, उसका सीन का अनुभव किए। उसके बाद हम लोग को जाना था जल मंदिर। ये मंदिर एकदम शांत और डिवाइन जगह है। सिर्फ तो पत्थर से बना हुआ मंदिर। ये अंदर पानी से जुड़ी विशेष व्यवस्था होती है। वहाँ पहुंचकर लगता है जिससे सारी थकान दूर हो गई। मंदिर के आसपास का व्यू एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा था। पहाड़ियाँ, जंगल और ऊपर से घूमते बादल। दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, फोटो और वीडियो लिया। वहाँ की शांति और नेचुरल ब्यूटी का शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस दिल चाहता है कि वहीं बैठकर घंटों तक एंजॉय करते रहें। अब बारी थी उसके अगल बगल की चोटियों पर चढ़ना और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। तो हम वहाँ चोटियों पर जाकर घूमे फिरे और मस्ती किए। वहाँ फोटो भी क्लिक किए, मस्ती किए और नेचुरल ब्यूटी का मजा लेना रहा था। हम लोग का सभी मंदिरों में जाने का प्लान बनता है। तो हम लोग सभी मंदिर घूमे। थकान तो बहुत हुई थी, फिर भी हम लोग धीरे धीरे सभी चोटियों पर चढ़ाई की। उसके बाद मेन मंदिर पर जाना बाकी था। वो मंदिर थोड़ा दूर था, लेकिन हम लोग का जाने का प्लान बनता है कि 1320 मीटर है तो उसमें हम लोग को चलने का प्लान बनता था। हम लोग जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे भीड़ थे। फिर भी हम लोग वहाँ गए, घूमे और मस्ती किए। वहाँ पे जाने के बाद बारिश होने लगी थी, फिर हम लोग बचे, फोटो क्लिक्स किए। उसके बाद हम लोग का प्लान बनता है कि हम लोग नीचे उतरेंगे। नीचे उतरना भी एक एडवेंचर था। कभी रास्ते में स्लिपरी थे, कभी पत्थर गिरने का डर, लेकिन डंडा बहुत काम आया। बीच में छोटी दुकानें भी थी जहाँ से हम चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक मिल जाता था। चाय की एक प्याली सी थकान कम कर दी। नीचे उतरने के वक्त भी बादलों का नज़ारा और जंगल का व्यू अलग ही मज़ा दे रहा था। कभी लगता है जैसे हम एकदम
कहानी की दुनिया में ही चल रहे हैं। और दोस्तों जब नीचे पहुंच गए तो सबके चेहरे पे थकान भी थी और अलग सी ही खुशी भी थी। सब लोग एक दूसरे की कह रहे थे कल तो पैर दर्द करेंगे, लेकिन दिल से सबको मजा आ गया क्योंकि ये यात्रा सिर्फ एक चढ़ाई या मंदिर विजिट नहीं थी, बल्कि एक एक्सपीरियंस था नेचर के बीच बादलों के साथ एक पवित्र जगह का दर्शन करना। तो दोस्तों ये है हमारा बरसनाथ हिल की पूरी व्लॉग्स। अगर आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को